हाय गाइस, वेलकम टू बोर्ड एग्जाम। आज के क्लास में क्लास 10th का संस्कृत चैप्टर 1 पाटलिपुत्र वैभव पाठ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाली हूँ, जो आप सभी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन नंबर ए में 2500 वर्ष, ऑप्शन बी में 2000 वर्ष, ऑप्शन सी में 1500 वर्ष, ऑप्शन डी में 1000 वर्ष। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो 2500 वर्ष। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? ऑप्शन ए में बिहार, ऑप्शन बी में केरल, ऑप्शन सी में झारखंड, ऑप्शन डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो बिहार की। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? कुटनिमतम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या बोला है? तो दामोदर गुप्त थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला है? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु रामदास। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो भागलपुर, वाराणसी, पटना, इलाहाबाद। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो पटना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही? काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्य काल में पटना की स्थिति जर्जर रही? 500 वर्ष तक, 1000 वर्ष तक, 200 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो 200 वर्ष तक। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? फयान, हेनसोंग, मेगास्थनीज, इत्सिंग। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो मेगास्थनीज थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? भागलपुर, नालंदा, पाटलिपुत्र, दरभंगा। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। परिभूत पुरंदर परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई? पाटलिपुत्र नगर, गुप्त वंश, बुध, मुद्राक्ष। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या बोल रहा है? तो पाटलिपुत्र नगर को। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? वराह मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता, मंत्र संहिता। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो बृहत संहिता थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम, कलिंगम, उत्कल प्रांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? पाटलिपुत्रम। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। काव्य मीमांसा का रचनाकार कौन है? काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? राजशेखर, वर रुचि, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? तो राजशेखर जी थे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बुध के समय में पटना का नाम क्या था? बुध के समय में पटना का नाम क्या था? पाटलिपुत्रम, पाटलिग्राम, कुसुमपुरम, पुष्पपुरम। इसका राइट से क्या हो जाएगा? इसका राइट से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तो पाटलिग्राम था। क्या था फ्रेंड्स? पाटलिग्राम था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है?
पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? तो पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? पाटलिपुत्र थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? अशोक के समय में, मुगल वंश काल में, और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अंग्रेजों के समय में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो गुप्त वंश काल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? मुगल वंश काल में, गुप्त वंश काल में, मध्य काल में, अंग्रेजों के शासन काल में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? मध्य काल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। राजशेखर की रचना कौन सी है? राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा, कुटनीतम, और मुद्राक्ष, यात्रा, सन स्मरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो काव्य मीमांसा थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 की तरफ। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है फ्रेंड्स? तो शरद ऋतु में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली, पट्टन देवी, गौरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो पट्टन देवी थे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? सासाराम, पहरपुर, आरा, पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो पाटलिपुत्र। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? पटना, गया, नवादा, बक्सर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो पटना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? दक्षिण, पूर्व, उत्तर, पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो उत्तर दिशा में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? किस काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? बुद्ध, महावीर, अशोक, कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर में क्या बोला है? तो बुद्ध के काल में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? गया, बक्सर, पटना, आरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोला है? तो पटना। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो गंगा नदी के किनारे। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? तो पतनाथ, 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 पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो पतनाथ। फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग बोलिएगा तीनों ऑप्शन तो सेम ही है, तो गौर से देखिए तीनों ऑप्शन सेम नहीं है। क्या फ्रेंड्स? ये भी डिफरेंट है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर तो में क्या है? देखिए आधा तो है, और यहाँ पर क्या है? पूरा तो है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? तो में क्या है? रेफरे है। क्या है फ्रेंड्स? तो में रेफरे है। तो तीनों डिफरेंट है, आप लोग गौर से देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? तो पतनाथ। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर, कुसुमपुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोला है? तो कुसुमपुर है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है?
पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? तो बिहार की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? पाटलिपुत्र में किस महापुरुष की जन्म स्थली है? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? गुरु गोविंद सिंह। और फ्रेंड्स पूछता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन है? सिखों के 10वें गुरु कौन है? तो क्या बोलेगा? गुरु गोविंद सिंह। क्या बोलेगा? गुरु गोविंद सिंह। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? पटेल सेतु, इंदिरा सेतु, जवाहर सेतु, गांधी सेतु। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? तो गांधी सेतु। चलिए नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरनगर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या बोल रहा है? तो पाटलिपुत्र में। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? मौर्य वंश, मुगल वंश, परमार वंश, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए में क्या बोला है? मौर्य वंश। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। पाटलिपुत्र का बुध काल में नाम क्या था? पाटलिपुत्र का बुध काल में नाम क्या था? पटना, पाटलग्राम, पाटलीग्राम, पुष्प पुष्प क्या है फ्रेंड्स? पुष्पुरम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या है? पाटलीग्राम। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इतना ही था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, सब दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए फ्रेंड्स। तो वीडियो बनाने में फ्रेंड्स काफ़ी मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग सपोर्ट कीजिए और वीडियो को जितना हो सके आप लोग दोस्तों के पास शेयर किया कीजिए। चलिए फ्रेंड्स कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय भारत, क्या फ्रेंड्स? जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।